स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज वीडियो की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला में लेकर आया हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। जैसा कि आरओ, जूनियर असिस्टेंट और सिपाही भर्ती या जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर देखा जाए तो भूगोल की अपेक्षा पर्यावरण का भी वेटेज जो है, या यूँ कह लीजिए कि पॉलिटी की तरह जितने पॉलिटी से क्वेश्चन आता है उतना पर्यावरण से आता है। तो इसका एक अलग ही अपना एक वो है, तो इसको अच्छे से देखिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे तथ्यों को कवर किया है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, छोटा चैनल है, हौसला बढ़ेगा। और आइए शुरू करते हैं। फ्रिज में गैस भरी जाती है तो ऑप्शन में आपका जो है बहुत सारे ऑप्शन रहेगा। मेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेफ्रॉन हो जाएगा डायरेक्टली। ओजोन को सर्वाधिक प्रभावित करता है तो क्या? CFC करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ओजोन को प्रभावित क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रभावित करता है। वहीं अगर बात किया जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है? तो ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है और 1987 में 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रभावी कब से हुआ? तो 1 जनवरी 1989 से। चूँकि ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर का हुआ इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए ओजोन परत किस में पाई जाती है। कमेंट बॉक्स में लिखिए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो है ग्रीन हाउस गैस से, ग्लोबल वार्मिंग से, जो हमारी पृथ्वी जो गर्म होती है। आप देखते होंगे ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं और जो है सागरों के तट पे जो भी देश हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इसको याद रखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। यहाँ पे जितने तथ्य लाए हैं वो सब प्रीवियस ईयर के हैं। नागोया प्रोटोकॉल अगर बात किया जाए तो ये जैव विविधता पर, किस पे है? जैव विविधता पर, जैव विविधता पर। वहीं पे अगर बात किया जाए आईयूसीएन से संबंधित, तो इसका जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। स्थापना कब हुई थी? तो 1948। याद रखिए 1948। मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है। जिनेवा के निकट जो है ग्लैंड में है। तो जिनेवा भी दे सकता है ऑप्शन, ग्लैंड भी दे सकता है, स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ये याद रखिए। जैसे फ्रेम करेगा क्वेश्चन वैसे ही तीनों याद रखिए। व्हेल शार्क भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। तो ये भी तथ्य आया हुआ था क्वेश्चन। तो व्हेल शार्क जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ? तो 9 सितंबर। याद रखिए 1972। कभी कभी ये डेट भी पूछ देता है, तो 1972 याद रखिए। वन संरक्षण अधिनियम पूछे, ये वन्य जीव है। वन संरक्षण अगर पूछे तो 1980, 27 दिसंबर 1980। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम ये 1960 का है। कब का है? 1960 का है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून उत्तराखंड में है। 1906 में स्थापना हुई थी। 1991 में यूजीसी द्वारा डिम्स विश्वविद्यालय घोषणा इसको जो है किया गया, यूजीसी द्वारा इसको जो है। ये दोनों तथ्य याद रखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूजीसी द्वारा जो है 1991 में डिम्ड विश्वविद्यालय का। वन्य जीव संस्थान जो है ये देहरादून उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में। तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो ये दोनों याद रखिए। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। और शुरू कब हुआ था? 1973, वनों की कटाई के विरोध में। तो ये याद रखिए। फिर वही पूछता है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, ये वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान हेतु दिया जाता है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से देखिए मिलान करने के लिए भी और बहुत तरीके से क्वेश्चन आता है। इसको देखिए क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। जैव विविधता अधिनियम
अब यहाँ पे जैव विविधता अधिनियम अगर पूछेगा तो 2002 का करिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका 1973 का है और प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ये 1988 झांसी में स्थित है। कहाँ पे है? झांसी में स्थित है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो SDG में 17 लक्ष्य हैं इनको हम देख लेते हैं। 17 लक्ष्य क्या हैं? तो पहला है गरीबी उन्मूलन, दूसरा भूखमरी से मुक्ति, तीसरा आपका स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, चौथा लक्ष्य अगर बात किया जाए तो सर्वोत्तम शिक्षा है, पांचवा समलैंगिकता है, छठा जो है स्वच्छ और जल सफाई है, और यहाँ पे जो है सातवां क्या है तो सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है, और आठवां क्या है उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास है, नौवां क्या है उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाएं हैं, 10वां जो असमानताओं को जो है कम करना है, 11वां सतत शहर और संतुलित समुदाय है, 12वां जो है उत्तरदायी पूर्ण जो है मुक्त और उत्पादन है, 13वां क्या है जलवायु परिवर्तन कार्रवाई है, 15वां जो है क्या है स्थलीय जीवों की सुरक्षा है, और 16वां क्या है शांति और न्याय और सशक्त संस्थाएं हैं, 17वां जो है लक्ष्य प्राप्ति भागीदारी, और जो है ये टोटल जो है 17 हैं। तो इनको और अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी लिखते हैं ले सकते हैं। SDG जो है 17 लक्ष्य ये हैं आपके। क्या है? गरीबी उन्मूलन, भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य। तो ये पूछता है कि किस में जो है तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, पांचवें में क्या है, छठे में क्या है, तो ऐसे करके ये पूछता है। तो इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला क्या है, अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ, उसकी 20वीं वर्षगांठ पे जो है देखेंगे तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब? 1972 में, और इसी को लेकर एक समझौता हुआ, एजेंडा 21 इसको बोला जाता है। अब 5 वर्ष की समीक्षा पर जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ +5 1997 में, और इसके बाद जो है रियो 20 होता है 2012 में, द फ्यूचर वी वांट इसका जो है थीम रहता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो है स्टॉकहोम सम्मेलन 72, और 20वीं वर्षगांठ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा तो 92 कर दीजिएगा, एजेंडा 21 इसी में हुआ, और उसके बाद जो है +5 साल बाद जो है 97 में आपका पृथ्वी सम्मेलन +5 अगर पूछेगा तो 97 करिए, और रियो +20 पूछे तो 2012 करिए। और इसका जो है ये द फ्यूचर वी वांट ये कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नीरी का जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये 1958 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। WMO का यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। UNEP का पूछेगा तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय नैरोबी में है, केनिया में, और 1972 में इसकी स्थापना की गई। अब वहीं पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछेगा तो ये नीदरलैंड में है। कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। तो ये जो है हमने इतना जो है डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइम कम लेंगे लेकिन आपको जो है बेहतर जो है जानकारी देंगे। अब कम समय में आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए।